अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। अधिवक्ताओं पे दिए गए बयान की वजह से अधिवक्ता उनकी आलोचना कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनका ये क्या बयान है जिस वजह से अधिवक्ताओं के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल के द्वारा दिए गए बयान रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ताओं की आवश्यकता नहीं का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। विगत दिनों में मंत्री रविंद्र जायसवाल के बयान का विरोध रहे अधिवक्ताओं के ऊपर हुए मुकदमे से नाराज आज द बनारस बार और सेंट्रल बार के अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए न सिर्फ उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए बल्कि जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी किया। साथ ही अधिवक्ताओं ने मांग किया कि फर्जी तरीके से किए गए मुकदमे को तत्काल निरस्त करें। इस संदर्भ में द सेंट्रल बार के अध्यक्ष विनोद पांडे ने बताया कि सोमवार तक का टाइम हम जिला प्रशासन और मंत्री रविंद्र जायसवाल को दे रहे हैं, अगर इस संदर्भ में दिए गए विवादित बयान को वापस लें। वहीं इस पूरे मामले को तूल पकड़ता देखकर उत्तर प्रदेश के स्टाफ मंत्री रविंद्र जायसवाल खुद सामने आए और इस पूरे मामले को मीडिया के सामने रखा। विरोध करने वालों पर आरोप लगाते हुए उन्हें राजनीति का शिकार बताते हुए रविंद्र जायसवाल ने कहा कि यहाँ पहले से ही नियम है कि कोई भी व्यक्ति यदि रजिस्ट्री करा रहा है तो वह खुद भी करा सकता है, उसमें अधिवक्ता की जरूरत नहीं होती और यदि वह अधिवक्ता लेकर आता है तो अधिवक्ता को रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं रोका जाएगा। रविंद्र जायसवाल ने बताया कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है कि अब तक अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। हड़ताल किया था, धरना दिया था केवल सोमवार के लिए और कल मंगलवार को हम लोगों ने एक ज्ञापन डीएम के थ्रू मुख्यमंत्री को यह शांतिपूर्ण तरीके से किए गए हड़ताल के बाबत उन्होंने 2 एफआईआर कैंट थाने में मंत्री जी ने अपने दबाव से दर्ज करा दी, जिसके विरोध में अब वही स्थिति है आग में घी डालने की। वो आज बैठक सभागार में की गई बनारस बार के संयुक्त बार, सेंट्रल बार और बनारस बार, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगर 3 दिन के अंदर एफआईआर बिना शर्त स्पंद नहीं किया जाएगा तो हम लोग सोमवार से बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और करेंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन किसको दिया, क्या आश्वासन उन्होंने दिया? पुलिस कमिश्नर को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। अभी आप देखे होंगे लेके गए हैं डीसीपी साहब, मुकदमा स्पंद करने का आश्वासन उन्होंने दिया है और मंत्री जी की तरफ से अगर कोई बात का शुरुआत होता है वो पहल करते हैं तो हम लोग खुले हृदय से उनका स्वागत कर रहे हैं और बात किया जाएगा। उनको क्या गलतफहमी है, हमको क्या गलतफहमी है, उन्होंने क्या गलती की, हमने क्या गलती, ये बात होना चाहिए, उनको आना चाहिए। ये उनका परिवार है, मंत्री बनने से पहले वो अधिवक्ता रहे हैं तो ये तो हम लोगों के बड़े दुख की बात है कि हमारे परिवार का व्यक्ति ही हम लोगों के खिलाफ चल रहा है इस समय। ठीक जी, धन्यवाद। कमिश्नर साहब को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि अधिवक्ता समुदाय के ऊपर 2 मुकदमे लिखे गए हैं उसको एक्सपेंस किया जाए, उसकी निष्पक्ष जांच। तो मैंने आश्वस्त किया मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। एक बनारस के कुछ अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस पर धरने में बैठे थे और कुछ अधिवक्ताओं को गुमराह कर रहे थे कि स्टाम्प पंजीयन मंत्री यानी कि मैं उनको रजिस्ट्री ऑफिस में अधिवक्ता का कोई रोल नहीं है, हमने मना किया है। तो मैं इस पर अवगत करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि न मना किया गया है, न कोई जारी किया गया है निर्देश और नहीं आगे उनको मना करने की हम लोग जिज्ञासा रखते हैं। रजिस्ट्री विभाग रजिस्ट्री स्टाम्प एक्ट ये भारत सरकार की है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती है, बदलाव करती है भारत सरकार। इसमें क्रेता विक्रेता के अपनी इच्छा पर अपने सहयोग के लिए वह अधिवक्ता को ला सकती है, लेकिन अधिवक्ता को के बिना रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, यह भी उसमें नहीं है। कोई भी कर सकता है, हाँ अपनी सुविधा के लिए वह अधिवक्ताओं को लेके आए, वह उनका पाठ है, अधिवक्ता समाज का प्रहरी है, वो सहयोग करते हैं, लेकिन क्रेता विक्रेता की इच्छा के ऊपर है, उनको रखे ना रखें। उनको लेके आते हैं तब भी रजिस्ट्री होगी, नहीं लेके आते हैं तब भी रजिस्ट्री होगी। ये बातें कहाँ से आएगी, अधिवक्ताओं को वहाँ से हटाया जा रहा है?
यह हम लोग आज से 10 दिन पहले पश्चिमी यूपी का वर्चुअल हम समीक्षा ले रहे थे। मैं बनारस जुटा था, हमारे जो अधिकारी से अधिकारी जुटे थे, तो उस समय एक अधिवक्ता ने कहा कि एक हमारे विभाग ने कहा कि यहाँ पर चूँकि कुछ लोग रजिस्टर नहीं हो पा रही है, अधिवक्ता यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो कहा कि अधिवक्ता नहीं, डायरेक्ट लोग आते हैं तो उनका रजिस्टर करते हो, नियम है तो करो उसको। तो इसी को लेकर के कुछ अखबार ने छाप दिया था कि हमने मना किया, वो मिस गाइड हुए, उसको लेकर के ये लोग गुमराह थे। तो अभी उन लोगों को सामंजस्य बनाने के लिए आपने कुछ किया है? मैंने केवल आपके माध्यम से उन्हें और बाकी लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि सरकार माननीय योगी जी के निर्देश पर यह अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस में प्रैक्टिस करते हैं तभी, और उनके बिना भी रजिस्ट्री होगी, वो आते हैं तभी रजिस्ट्री होगी। न उनको मना किया गया है और बिना उनको कोई आता है उसका भी रजिस्ट्री होगा। मंत्री जी ये बताइए, उनके विरोध करने पर आपने मुकदमा कराया, मुकदमा कराने के बजाय मैंने करा मुकदमा अपने आप को कर दिया, मैंने क्यों करूँगा? से अधिवक्ताओं को रजिस्ट्री ऑफिस में प्रैक्टिस नहीं करना है, इस बात के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। नहीं अधिवक्ता को रोका गया है, नहीं अधिवक्ता को रोकने कोई निर्देश जारी किया गया है। लेकिन दूसरी बात और है, क्रेता विक्रेता अपनी इच्छा से स्वयं रजिस्ट्री कराने आ सकते हैं, जा सकते हैं। वह अधिवक्ता को ले आवे ना ले आवे उनकी अपनी रोल होती है। अधिवक्ता को रखना उनकी जरूरी नहीं है। यानी ये पता है कि ये क्रेता हो गए, विक्रेता हो गए, इन्होंने ये प्रॉपर्टी को बेचना है कि ये दोनों लोगों ने अपनी चीज़ों को लिखा पढ़ी किया, जाकर पंजीयन करा देंगे। अब तो उसका पंजीयन कराता है कि हमने क्या चीज़ें डील की, जो चीज़ें कहा उसी को निबंधन यानी लिपिबद्ध कराता है, वही रजिस्ट्री होता है। तब सरकार जो चीज़ें डील होती है उस पर स्टाम्प के रूप में टैक्स लेती है। इसमें कोई व्यक्ति क्रेता विक्रेता सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाकर के अपनी रजिस्ट्री करा सकता है। वह अपने किसी अधिवक्ता का होना वहाँ जरूरी नहीं है, वो चाहे तो अपने सहयोग में ले आ सकता है। यानी इसमें बदलाव करेगा भारत सरकार करती है। कुछ परिनियमावली बनती है, वह स्टेट गवर्नमेंट बनाती है परिनियमावली अपने उपयोग के लिए। स्टाम्प एक्ट में पहले ये विभाग ये था डिस्ट्रिक्ट जज के, इसके जिले के मुखिया होते थे। बाद में इसको डिस्ट्रिक्ट जज के बजाय इसको बना दिया डीएम की अधीन कर दिया गया। अधिवक्ताओं के बीच आक्रोश को देखते हुए मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इनके इस बयान से अधिवक्ताओं के बीच नाराजगी दूर होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।